साल देश के निर्माण कार्य में देने के बावजूद भी मिलने वाली पेंशन न के बराबर है। न्यूनतम पेंशन 7,500 मिले। इस मांग को लेकर बुल्ढाना के EPF 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से विक्रम आंदोलन किया जा रहा है। EPF 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो जन आक्रोश आंदोलन यहाँ पर तकरीबन 465 दिनों से यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे। सर बताइए कि ये जो आंदोलन है इतने दिनों से चल रहा है, बावजूद इसके आपका जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली के अंदर, जो आत्मदाह आंदोलन आपने वहां पर किया था, उसके बाद श्रम मंत्रालय के मंत्री जो गंगावार जी से आपकी बात हुई और आपने वो आंदोलन वहां पर स्थगित किया था। क्या आपके उसके बाद में आपकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो इसके बारे में क्या कहेगा? देखिए, 7 दिसंबर 2018 में हमारा आंदोलन दिल्ली में हुआ। 4 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक। 4 दिसंबर से लोग आमरण अनशन पे बैठे। 6 तारीख को हमने श्रम मंत्री जी के साथ मुलाकात की। उन्होंने हमें बुलाया और हमें आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द आपकी मांगों का रिकमेंडेशन कर मैं आपसे सहमत हूँ, सम्मति मेरी है और मैं ये मांगे फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा। और 7 तारीख को जब आत्मदाह का कार्यक्रम था, करीब हजारों वृद्ध अधरंगे बदन में बैठे हुए आत्मदाह के लिए तैयार थे। लेकिन श्रम मंत्री जी का आश्वासन देखते हुए हमने आंदोलन पीछे लिया और उन्होंने ये कहा कि मैं 10 तारीख तक आपकी मांगों को रिकमेंड करके भेजूंगा। हमने 10 तारीख के बजाय हमने उनको बोला 15 तारीख तक भेजिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो कीजिए। तो 15 तारीख भी हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली हमने डिसाइड किया 24 तारीख से हमने बुल्ढाना में ये श्रृंखला अनशन शुरू किया, इसीलिए कि श्रम मंत्री ने दी हुई जो वचन था वो पूरा नहीं हुआ। अब उसके बाद हमने कई आंदोलन फिर से किए। दिल्ली में हमने जंतर मंतर पे आंदोलन किया। उसके बाद रामलीला ग्राउंड से बहुत बड़ा, मतलब 35,000 करीब लोग पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पे आए थे, उनका भी मोर्चा, रास्ता रोको किया। ये सब किया। श्रम मंत्री जी से वाकिफ है। हमारी उनसे करीबन 13 बैठकें हुई, जिसकी हमारे पास नोंद है। और उन्होंने हर बार हमें आशान्वित किया, आश्वासन दिए। फाइनली अभी 20 तारीख को सिर्फ एक मांग कि जो कम्यूटेशन का मुद्दा था, मतलब पहले ये होता था कि EPF के लोगों का अगर एक बार पेंशन भेजी गई तो जिंदगी भर वो पैसे कटते थे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। हमने जब उनसे ये बात कही तो उन्होंने ये मांग, अभी गैजेट निकला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, उसमें ये बात स्पष्टतया उन्होंने वापस किया। 15 साल के बाद कम्यूटेशन रिस्टोर होगा। ये बहुत छोटी मांग उन्होंने मानी है और बाकी मांगों के लिए वो कटिबद्ध है, ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मेरा सवाल इस तरह से कि क्या मांग है आप, किस तरह की, कितनी पेंशन इन पेंशन धारकों को मिलना चाहिए, किस हिसाब से? देखिए, हमारी मांग है कि 7,500 और महंगाई भत्ता इन पेंशनरों को मिलना चाहिए। अगर आप एक सिंपल हिसाब कीजिए कि 30 साल अगर 541 रुपए कोई बैंक में भरे या पोस्ट ऑफिस में भरे तो उसका 20 लाख से ज्यादा बकाया वहां पे होता है। तो अभी हम वही हिसाब से हम कह रहे हैं कि अगर हमारे 20 लाख रुपए हर एक के सरकार के पास है औसतन, तो हमें कम से कम उसका ब्याज मिलना चाहिए। छोड़िए ब्याज, लेकिन 2 वृद्धों को जीने लायक पेंशन होनी चाहिए। इसलिए हमने 7,500 और उसके ऊपर महंगाई भत्ते की मांग की है। और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो पूरे वेतन पे पेंशन का था, उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है उसको दूर करने के लिए भी हमारी मांग है। और जो लोग इस योजना में नहीं आए हैं, जिनको सम्मिलित नहीं किया गया है, उनको सम्मिलित कर उनको भी एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के उनसे पैसे लेके, लेकिन उनकी जो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी वृद्धापकाल है उसको सुख कर बनाएं। ये हमारी चौथी मांग है।
और देश भर में ऐसे कितने पेंशन धारक हैं और उनकी क्या किस तरह से आपको पूरे देश भर में किस तरह का EPS 95 संगठन को आपको सहयोग होता है? देखिए, देश भर में 65 लाख लोग हैं जो EPS 95 के पेंशन धारक हैं और इस योजना के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं EPS के मेंबर्स हैं, जो कि कुछ साल बाद रिटायर होंगे तो इसी कैटेगरी में आएंगे। ऐसे 8 करोड़ लोग कार्यान्वित है जो EPS के मेंबर हैं और जो EPS के दायरे में लेके भी नहीं आ सके ऐसे मेंबर करीब 11 करोड़। तो हम चाहते हैं कि ये सभी लोगों को भी नेट में लाया जाए। जहां EPFO फेल हुआ है, हमारी सिस्टम वहां पे फेल हुई है। EPFO संगठन के तरफ जो आपका जो बकाया तकरीबन कितना बकाया होगा और उसके लिए आपके पास क्या इस तरह से कोई स्कीम है क्या कि किस तरह से ये सरकार भी आपको दे पाए और आपको भी आपका जो मसला है वो हल हो पाए? हाँ, ये प्रश्न से पहले मैंने आपने पहले जो प्रश्न पूछा था उसका सवाल जवाब दूंगा। हमारा संगठन जो है वो देश के 27 राज्यों में है और जिला स्तर तक हमारी कमेटियां बनी हैं और हम अगर आंदोलन का कहीं विचार करें तो हर जिले में आंदोलन होगा, कम ज्यादा स्तर पे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ है। आज एक ही संगठन है जो निवृत्त लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वो है राष्ट्रीय संघर्ष समिति और ये उसका हेडक्वार्टर है बुल्ढाना और इसीलिए यहाँ पे जो अनशन चल रहा है, आज आप देख रहे हैं 426 दिन हुए अनशन चल रहा है। तो आपके अगले सवाल पे आते हैं। तो सरकार के पास जो हमने इंफॉर्मेशन हमारे पास है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, सरकार के पास 4,12,000 करोड़ रुपया 6 महीने पहले था। हर महीने कंट्रीब्यूशन हो रहा है। 8 करोड़ लोग हर महीने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। करीब एक साल में, हर एक साल में सरकार के पास 1 लाख करोड़ उसमें जुड़ जाता है। पहले ये प्रावधान था कि जो लोग रिटायर हो जाए वो मरने के बाद उनकी राशि भी उनको वापस मिलती थी, वो भी नहीं है अभी। तो जब राशि मिलने रही है, आपका जब असल वहां पे बढ़ रहा है, हर दिन ब दिन बढ़ रहा है और उसके बाद 57,000 करोड़ रुपए जो अनक्लेम्ड अमाउंट है वो भी इन्हीं लोगों की है। सरकार ने, मैंने कहीं सुना है कि सरकार की ऐसी योजना है कि उसको ज्येष्ठ नागरिकों के वेलफेयर में लगाए। अरे भाई, ये भी तो ज्येष्ठ नागरिक है जिन्होंने पैसा जमा किया है और इनका पैसा लेके किसी और का वेलफेयर करना, ये तो ठीक बात नहीं। इसके ऊपर हमने मंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि हमारा पैसा हमारे काम आए। तो हमने एक योजना बना के, जैसे आपने पूछा, तो हम सिर्फ आंदोलन करके जिस विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं और हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। ये अराजनीतिक संगठन है और इस संगठन का एक ही उद्देश्य है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो EPS 95 के पेंशनर्स, उनको उनका जो भी राइटफुल अधिकार है वो मिले। तो इसमें हमने एक योजना उनको बताई है। हमने उनको 2 प्रपोजल दिए हैं। एक प्रपोजल तो ये था कि हमारे 65 लाख लोग हैं और 65 लाख उनकी पत्नियां समझ लीजिए, तो 1,30,00,000 लोगों में से 45 लाख लोग पक्का एबल बॉडीड काम करने लायक है। तो हम चाहते थे कि अगर हमें कोई राशि, हमने पूछा था एक बार, तो हमें सेक्रेटरी जी ने बताया था कि 20,000 करोड़ का सालाना खर्चा हमारे पेंशन के ऊपर अतिरिक्त आएगा। तो हमने उनको बोला कि ये पैसा हम खड़ा करते हैं। वो बोले कैसे, आप तो खुद भीख मांग रहे हो। तो हमने बोला वही है कि गरीब आदमी के घर जाओ तो खाना खिलाने बिठाता है आपको, अमीर आदमी शायद पैसा पानी भी ना पूछे। तो हमने जो योजना उनको बताई थी कि 45 लाख एबल बॉडीड लोग साल में 1 महीना श्रमदान करेंगे। आप कहीं भी बोलो, ग्राम स्वच्छता में बोलिए, आप गंगा स्वच्छता में लगाइए, आप उनके डिपार्टमेंट में उनको फिर से एक बार 1 महीने के लिए काम करने के लिए भेजिए। जो भी काम इस देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हो सकता है, हम करेंगे। और इसका हमने उनको हिसाब बताया था कि अगर 45 लाख लोग 1 महीना काम करते तो 13.5 करोड़ मैंडेज होते हैं और 13.5 करोड़ मैंडेज का अगर आप एवरेज इंडियन सैलरी से गुने तो वो होता है 20,250 करोड़। हमने बोला हम राशि तो आपको, हम मेहनत से राशि देंगे, लेकिन हमारा जो बुढ़ापा है उसको आप संभालो, ये भारत का बुढ़ापा है। तो ये एक हमारी योजना थी, लेकिन उसे शायद उन्हें पसंद नहीं आई, उनको काफी हाइपोथेटिकल लगा, प्रैक्टिकल नहीं लगा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल है हमारे हिसाब से, तो प्रैक्टिकल है, उनको नहीं लगा होगा। फिर हमने दूसरा प्रस्ताव उनको दिया।
उस प्रस्ताव में हमने लिखा 4,12,000 करोड़ आपके पास जमा है, 57,000 करोड़ रुपए आपके पास अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है, दोनों को जोड़िए और उससे अब तक का बढ़ा हुआ पैसा उसमें जोड़िए जो जमा हुआ है। इसका जब आप ब्याज निकालते हैं नॉर्मल इक्विटी के हिसाब से, तो उस ब्याज पर आप हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है 65 लाख लोगों की 7,500 और महंगाई भत्ता, इसका जो अमाउंट आता है तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास, तो इसको उससे आप गुनिए, जोड़िए और फिर देखिए कि हमारी पूरी डिमांड पूरी होने के बाद इस ब्याज में से 260 करोड़ रुपए वापस फिर फंड में जाता है। असल को हम हाथ नहीं लगा रहे। तो ये प्रस्ताव हमने भेजा, हम पॉजिटिव है। इसके अलावा एक प्रस्ताव भेजा जिसमें हायर पेंशन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर दी जाए तो उसमें 24,680 करोड़ रुपया बचता है। ये सब मामले पूरे होने के बाद, हमारी डिमांड्स पूरी होने के बाद आपको ब्याज से भी पैसा वापस मिल रहा है, तो आपको तकलीफ क्या है? आपका फंड बढ़ रहा है। और आपको अगर आज देखिए सरकार जाके श्रमयोगी मानधन योजना जैसी योजना, अच्छी योजना है, सबकी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन वहां आप जाके लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हो। आपको इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या है 19 करोड़ 33 लाख। उसमें से आप 8 करोड़ लोगों को ही ईपीएस के मेंबर बना पाए, बाकी लोगों को बनाओ। आपके पास पैसों का तो मतलब बरसात होगी, देश के प्रगति के लिए यूज करो आप, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जहां पर पैसा है, जहां पर उसका उपयोग हो सकता है, जहां लोग उनकी भविष्य के लिए, सुरक्षितता के लिए, और रेडीमेड तबका है आपके पास, भरने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको मालूम है मेरा बुढ़ापा कितना खराब होगा, और ये अभी जागृति भी हुई है। तो ये तबके को आप लो। और हमारी चौथी मांग यही है कि जिनको जोड़ा नहीं उनको जोड़ो भाई, इस रेट में लाओ, उनसे पैसा लो, लेकिन उनका भविष्य सुरक्षित करो। जिन लोगों ने अपने जीवन के 30-35 साल जो कि शासकीय निम शासकीय कर्मचारी के तौर पर अपने वहां पर गुजारे हैं, अपना समय वहां पर दिया।